अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड हट। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का अल्टीमेट कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 3 है। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को असाइन करने के और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, और वेरिएबल को की डिक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। हमने कल नोट्स के अंदर देखा था कि वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में लिखने के 3 तरीके हैं। एक है ऑटो, एक है वेर कीवर्ड के ज़रिए से, एक लेट कीवर्ड के ज़रिए से। ऑटो वो होता है कि जो ऑटो हो, यानी उसके लिए ना तो हमें लेट कीवर्ड यूज़ करना पड़े ना ही हमें वेर कीवर्ड यूज़ करना पड़े, वो खुद ही डिक्लेयर हो जाए। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन होने वाला है वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन आज मैं फिर उसका एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद वेर कीवर्ड, लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वेर कीवर्ड के ज़रिए से भी हम उसे लिख सकते हैं, लेट कीवर्ड के ज़रिए से भी हम उसे लिख सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए से भी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को लिख सकते हैं। वेब डेवलपर होने के, जैसे कि आप वेब डेवलपर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल को लिखने के डिफरेंट तरीके कौन से हैं और इनमें से एफिशिएंट तरीका कौन सा है और कौन से तरीके को, किस मेथड को यूज़ करते हुए आपका कोड इफ़ेक्टिव लगेगा। तो आपको जैसे कि पता है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा को स्टोर करने के कंटेनर्स होते हैं। हर प्रोग्रामिंग के एक एसेंशियल पार्ट है कि उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 3 तरह से वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक वेर कीवर्ड के ज़रिए से, और एक लेट कीवर्ड के ज़रिए से, और एक कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए से। अब हम वेर कीवर्ड की बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कोड एडिटर खोलूँगा और ये नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे ये भी आप इसके भी लिंक इसे एक्सेस कर लें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ये मेरे सामने मेरा VS कोड इंस्टॉल हो गया। अगर आपको नहीं पता कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है तो मेरे चैनल पे VS कोड की इंस्टॉल और डाउनलोड करने की वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ जल्दी से ट्यूटोरियल नंबर 3 के नाम से एक फ़ाइल बना देता हूँ। लेट कॉन्स्ट और वेर ले, हम जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। ये मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ कि ऑटो क्या होता है। फर्स्ट इसका मेथड ऑटो है, यानी कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करना, ऑटोमेटिकली क्या होता है a = 10। अब देखिएगा मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर मैं a वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ। अब आपने आउटपुट देखना है। आप इसे लाइव सर्वर के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप इसे किसी और सर्वर के, आप इसके जो इसकी लिंक है उसके ज़रिए से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देखें मेरी स्क्रीन पर मेरे पास 10 आया हुआ है, क्योंकि मेरे वेरिएबल a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर थी। ये देखें a के अंदर 10 स्टोर है, तो वो मेरे उसने प्रिंट कर दिया है स्क्रीन के ऊपर 10। इसी तरह अब इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ एक वर्ड वेर का, वेर a = 10। अब मैं सेम इस स्टेटमेंट को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। चलें 20 करते हैं इस पर इस दफ़ा। अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। 10 20 ये प्रिंट क्यों हुआ? अब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखें सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास 10 थी, वो हमने प्रिंट कर दी। अभी a के अंदर 10 स्टोर है तो ये हमारे पास 10 प्रिंट हो गया। फिर हमने a को दोबारा से इनिशलाइज़ किया, उसके अंदर वैल्यू हमने 2 दी और फिर वो प्रिंट हो गया। पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हुआ। तो ये था हमारा एक वेर कीवर्ड। इसी तरह अब हम लेट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। लेट a = 30। अब मैं वापस वो स्टेटमेंट उसको पेस्ट कर दूंगा। अब हमने अपने आउटपुट को देखना है। अब देखिए मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा। अब आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? उसकी एक रीज़न है कि हम जो a है वो हमने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है 2 दफ़ा। लेट के साथ हम a को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे ही मैं यहाँ b लिखूँगा, अब आपने देखना है वो हमारे पास आंसर में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी।
अब हमारे पास 10, 20, 30 आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा 10, 20 और 30। तो ये था लेट कीवर्ड। अब हम अपने पहले नोट्स की तरफ जाते हैं। नोट्स के अंदर हमने लिखा है कि जो वेयर कीवर्ड है वो ग्लोबल स्कोप है और अपडेट किया जा सकता है, उसे रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है। लेट कीवर्ड फंक्शनल स्कोप है, जिसका मतलब है ब्लॉक स्कोप, और हम इसे अपडेट कर सकते हैं लेकिन इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब हम लेट कीवर्ड को देखते हैं ज़रा। लेट कीवर्ड के लिए मैं अपने VS कोड में जाता हूँ। लेट, अब हमने कीवर्ड को देखना है। लेट कीवर्ड, अब देखिएगा, लेट C इज इक्वल टू 10। ये ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। नीचे वाले C इज इक्वल टू 10, कंट्रोल V और C। अब मेरे पास इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। लें जी, मेरे पास 10 प्रिंट हो गई। अब मैं अगर C की वैल्यू कर देता हूँ 40, अब क्या प्रिंट होगा? अब C की वैल्यू 40 प्रिंट हो जाएगी। वो देखें 40, क्योंकि जो लेट कीवर्ड है वो एक ब्लॉक स्कोप कीवर्ड है। इसको हम री इनिशलाइज कर सकते हैं, यानी हम इसके अंदर जो वैल्यू है उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखिएगा, हम जो C है उसको अब दोबारा इनिशलाइज नहीं कर सकते। लेट C इज इक्वल टू 90, 50 फॉर एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने C को इनिशलाइज किया है। तो हम लेट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, मगर उसके अंदर हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आगे हम देखते हैं कॉन्स्ट को। ये हमारा हो गया लेट कीवर्ड। अब हम देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। कॉन्स्ट कीवर्ड असल में होते हैं कॉन्स्टेंट वो ऐसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वैल्यू आपके वेरिएबल में, आपके प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती। कॉन्स्ट मींस कांस्टेंट का मतलब है कि जो हमेशा एक ही रहे, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब मैं यहाँ कॉन्स्ट लिखता हूँ C, कॉन्स्ट फॉर एग्जांपल मैं D लिख लेता हूँ। कॉन्स्ट D इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ D को प्रिंट करता हूँ और ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब कॉन्स्ट D इज इक्वल टू 10 मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। मैं इसे सेव करके ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखता हूँ, तो इसका आउटपुट देखें हमारे पास 10 आया है। लेकिन अगर मैं इस आउटपुट को री राइट करता हूँ, यानी आउटपुट यानी वेरिएबल के अंदर मैं दोबारा से कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ, इस वेरिएबल को अपडेट करता हूँ, तो अब मुझे इसका आउटपुट नहीं आएगा। अब इसका आउटपुट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसे हम ओवरराइड भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने नोट्स में देखते हैं कि हम लेट कीवर्ड को अपडेट कर सकते हैं लेकिन उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट कीवर्ड को ना तो अपडेट कर सकते हैं और ना ही डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वेयर कीवर्ड है वो ग्लोबल स्कोप है, उसको हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं और उसे हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारी प्रेजेंटेशन भी इसी के बारे में है। द लेट कीवर्ड, ये लेट कीवर्ड एक्मा स्क्रिप्ट में आपके पास जो था इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और कॉन्स्ट कीवर्ड होता है कि जिसकी वैल्यू कभी भी रीअसाइन नहीं हो सकती। जब इसे एक दफ़ा वैल्यू दे दी गई तो बस उसकी वैल्यू ने वही रहना है और उसने कभी भी चेंज नहीं होना। जो एक की डिफरेंस है कॉन्स्ट और लेट के दरमियान वो ये है कि जो इनिशलाइज्ड होते हैं वेरिएबल्स, जब वो डिक्लेयर होते हैं तब हम लेट के बिना उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी जब हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम वैल्यू को बार बार अपडेट करते रहें तो हम लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी, जैसे कि आपका एक मोबाइल नंबर होता है वो सेम रहता है, उसने कभी चेंज नहीं होना, तो इसके साथ हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में कैसे होते हैं और किस तरह वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं, वेयर कीवर्ड को यूज़ करते हुए, लेट कीवर्ड को यूज़ करते हुए और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए। तो अगली वीडियो के अंदर हम
चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट। ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर 1 में अभी नहीं, अभी हमारे प्रिमिटिव्स और डाटा टाइप्स पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रिमिटिव्स और डाटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स आने वाला है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।